तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ट्रांसफॉर्मेशन सारे हुए थे ना। ग्राफ 71। ट्रांसफॉर्मेशन बताओ सारे हुए थे। जो आप कितने क्वेश्चंस किए थे ग्राफ में हम लोगों ने, देखो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ली, इसमें नहीं कर रही है। तो बाद में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्राफ में। सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख लो एक बार जल्दी से, सब याद रहने चाहिए। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ नहीं बना पाएंगे हम लोग। हम्म। हाँ, क्वेश्चन का शीट भेज देंगे अभी इसको। सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, हम कुछ ग्राफ लिख रहे हैं, तुम ट्राई करो बनाने का, करके उसको डिस्कस करेंगे।
ये लिखा है अंडर रूट के अंदर 4 sin x² प्लस 4 sin x+1। चलो चाहिए 5 ग्राफ ड्रॉ करो पहले। फर्स्ट लिखा है 4 sin x² प्लस 4 sin x+1। सेकेंड लिखा है mod x² प्लस 3 mod x-4। थर्ड लिखा है मॉड ऑफ ln मॉड के अंदर x-1। फोर्थ लिखा है सिग्नम x+1 का मॉड। लास्ट है e की पावर माइनस मॉड ऑफ x-1। एक एक करके इनको ड्रॉ करो। क्या लिखा है बताओ ये। टू sin x+1 का होल स्क्वायर लिखा है।
तो बाहर क्या आ जाएगा बोलो? हम्म, कितना आएगा? 2 sin x। यही आएगा? गलत है ये। हाँ ठीक है, मॉड। इस बात का खास ध्यान रखना है। अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है? मॉड। तो हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। साइन एक्स का मालूम है, 2 sin x का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है वाई एक्सिस को, और 1 यूनिट शिफ्ट करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई को अब हम एक बार में बना रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 3। तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर होगा क्या? नहीं, कुछ ग्राफ नीचे भी आएगा। कैसे? देखो, 2 sin x का ग्राफ ये होगा, देखो। 2 sin x का ग्राफ ऐसा होगा, जहां पर ये वाला पॉइंट होगा 2 और ये वाला पॉइंट होगा -2। ये होगा π/2, पाई -पाई -π/2। ये होगा। इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है तुमको। अच्छा, अभी शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, तो एक्सिस को 1 यूनिट नीचे कर दें तो ग्राफ अपने आप हो जाएगा। तो 1 एग्जैक्टली इसके बीच में रहा होगा। ठीक है, तो क्या बनाओगे बताओ? ऐसा जाएगा। ये हमारा नया एक्स एक्सिस होगा। तो ये वाला हाइट क्या होगा? फिर 3 बन जाएगा। नया हाइट 3। अच्छा, ये वाला हाइट जो पहले 0 था, अब क्या बन जाएगा? 1। ये वाला हाइट नया वाला क्या बन जाएगा? -1। तो नए हाइट हम इससे लिख देते हैं, देखो। ये नया वाला बन जाएगा, ब्लू वाले से लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है, ऐसा बनोगे क्या? ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बन जाएगा 1 पॉइंट। ये वाला बन जाएगा -2। क्या बन जाएगा? 1 यूनिट ऊपर पहुंच गया ना। ये तो ये जाएगा -1। खत्म हो गया सर, है। चलो, बन जाएगा, देख लो। 1 यूनिट सब चीज ऊपर चली गई, तो एक सब में ऐड हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। एक्स एक्सेस के पॉइंट तो सेम रहने वाले हैं। तो ये अभी 0 है। लेकिन अब जहां पे एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, वो वाला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? कहां पे कट करेगा बोलो? बोलो। वॉइस इज लो। क्या बाकी लोगों को भी वॉइस लो आ रही है? ठीक है, बताओ। तो इतना, तो फिर कैसे ग्राफ बनाओगे? ये नहीं कर पा रहे हो तो? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, कि 1 यूनिट ग्राफ ऊपर गया है, मतलब ये वाला पॉइंट पहले क्या रहा होगा? -1। तो जहां पे -1 हाइट होगी, वही तो है। तो -1 कब होगा ये बताओ? 2 sin x का ग्राफ बना रहे हो, -30 डिग्री पे। -π/6 होगा ये। -30 पे क्या होगा? sin x -1/2। तो ये -1 होगा। ये वाला भी देख लो कितना होगा। ये होगा माइनस में 5π/6।
हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 7 पाई बाई 6, ये आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6। देखो ये तुमको आना चाहिए, करना आसान है। तुम चाहो तो दो चार ग्राफ, छह ग्राफ, कितने भी बनाओ, एक में तुमको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अलग से एक बार तुम्हारे लिए बना देते हैं सब लोगों के लिए। पहले था तुम्हारा 2 sin x, ये था, ठीक है। देखो बेटा, जिसको नहीं नीचे समझ में आ रहा है ऊपर देखो यहाँ पे, ये था 2 sin x। तो 2 sin x में ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट 2 है और ये वाला -2 है, ठीक है। तो बीच में से कहीं 1 भी रहा होगा, 1 और -1 भी रहा होगा, तो ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिया आपने -1 वाला, और बीच में यहाँ पे ड्रॉ कर दो 1 वाला, ऐसा कुछ होगा। तो ये बताओ 1 कब होगा, इतना तो दिमाग लगाओ ना यार। ग्राफ है 2 sin x का, जब sin x हाफ होगा तब 2 sin x 1 होगा। तो sin x हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, पाई बाई 6 पे होता है। इसी तरह ये -1 कब होगा, -30 डिग्री पे, -पाई बाई 6 पे होगा। इसी तरह बाकी पॉइंट देखेंगे, चलो अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, लेंथ वाइज देखो, ये 30, ये 30, ठीक है। ये हमारा पाई था, दिख रहा है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसके 30 आगे है, ये होगा 5 पाई बाई 6, सॉरी 7 पाई बाई 6, और ये होगा 5 पाई बाई 6। लिखो ऐसे पॉइंट बनाओ अपने हाथ से सारे। उसके बाद जब तुम 1 यूनिट नीचे खिसकाओगे एक्सेस को, तो ये लाइन बनेगी, ये 0 हो जाएगा, ये -1। लेकिन पॉइंट्स तो अब ये लिखोगे लिखोगे, ये आ जाएगा कितना, -पाई बाई 6, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस में 5 पाई बाई 6 लिखोगे तो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट करेगा, ये क्या है 7 पाई बाई 6। अगर तुमको वैल्यू वैल्यू याद नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, फिर तो तुम्हारे लिए सब बराबर ही है वो। अब इसको क्या करेंगे उसके बाद बताओ। अब इस वाले ग्राफ को अगर हम सिर्फ अलग से ड्रॉ करते हैं, जो शिफ्ट करने के बाद, मतलब 2 sin x +1 का ग्राफ, तो वो ऐसे आएगा, देख लो 2 sin x +1 का ग्राफ, मतलब सिर्फ इस वाले को। तो ये है ओरिजिन, पाई बाई 6 से ग्राफ जा रहा है, यहां से कट करते हुए ऐसे, ठीक है, इससे जा रहा है, नीचे इतना लूप आएगा, और पीछे पीछे फिर से ऐसा बड़ा लूप बनेगा। इसको देखो, अब इसको सोचो, ये है लाइन, इसको देखो, ये एक्स एक्सेस है, इसके ऊपर यहां से आता कितना लूप आएगा, नीचे छोटा वाला आएगा। उसके बाद क्या लेना है, इसका मॉड लेना है। मॉड क्या करेगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर कर देगा बस, तो ये वाला हट जाएगा। तो बेसिकली इसका कैसा ग्राफ आएगा, देखो एक लूप ऐसा छोटा वाला, और एक इतना बड़ा, फिर ऐसे छोटा, फिर बड़ा, ऐसे आता रहेगा। ये पॉइंट क्या है, -पाई बाई 6, ये वाला है, ठीक है। और दोबारा कहां कट कट किया, यहाँ पे 7 पाई बाई 6। ये वाला पॉइंट क्या आएगा उसके बाद देख लो, 7 पाई बाई 6 के बाद कहां पे कट कर रहा है, 11 पाई बाई 6। ये वाला पॉइंट क्या है, -5 पाई बाई 6। ये नीचे वाला ग्राफ जो है, ये अपने लिए बेकार ग्राफ है अभी नीचे वाला, मॉड। तो एक्चुअली में कैसा ग्राफ होगा मॉड का, जो ब्लू वाला है देखो,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ऐसे दो, फिर एक और बड़ा लूप, एक छोटा लूप, एक बड़ा लूप, ऐसे चलता रहेगा। ये है मॉड ऑफ इसका ग्राफ। सेकंड वाला ग्राफ बनाओ फिर उसके बाद। सेकंड वाले ग्राफ में सोचो कैसे बनेगा, पहले तो क्या कर दें कि सेकंड वाला ग्राफ बन जाए। तो बेस ग्राफ कौन सा लोगे? एक्स स्क्वायर का ले सकते हो, वहां से बन जाएगा। अगर हमको बेस ग्राफ लेना है तो हम इसमें लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4, जो कि क्वाड्रेटिक है, जिसको ड्रॉ करना आता है सबको आराम से। तो फिर उसमें क्या हुआ है, जहां एक्स है वहां मॉड एक्स आ गया। अगर एफ एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4, तो हमको ड्रॉ करना है एफ ऑफ मॉड एक्स का। वो हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं। अगर एफ एक्स का मालूम है तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मालूम होना है हम लोगों को। देखो, अगर हमारा एफ एक्स है, नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4। अब इसके बनाने के लिए बेस ग्राफ एक्स स्क्वायर लोगे वो भी काम करेगा, लेकिन उतना जरूरत नहीं है, ये आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। इसके फैक्टर जो हमको दिख रहे हैं ये हैं x+4 और x-1, देख लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है जिसके रूट्स तुमको मालूम है। ठीक है, तो क्या होगा देख लो। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होने वाला है जिसके रूट्स तुमको मालूम है। एक रूट क्या है बोलो? एक रूट है -4 +1, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? -4। अब इतना तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बेटा वाई एक्सेस कहां से जाएगी, बोलो। वाई एक्सेस कहां से जाएगी? हाँ, यहां से जाएगी। ये -4 है तो यहाँ पे कहीं आएगा 0। ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी तुम चाहो तो लिख सकते हो कि x = 0 पे वैल्यू कितनी है, देख लो -4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? -4। ये हमारा ग्राफ है। अब इससे ट्रांसफॉर्म करना है तुमको एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स का। तुमको ट्रांसफॉर्म क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है, मतलब एक्स के प्लेस पे मॉड एक्स, यही तो करना है। देख लो, तो क्या करेंगे बताओ, ऐसा क्या कर देते हैं,
एफ एक्स के ग्राफ में कि मॉड एक्स का ग्राफ बन जाता है, बोलो। हम्म। तो क्या करें इस ग्राफ में, बताओ क्या करना है। ट्रांसफॉर्मेशन बस याद है तो कर लो, एक लाइन का, उसको नहीं मालूम है तो बेकार ही है फिर। क्या करेंगे बोलो। एक मिनट। इसके पीछे वाला ग्राफ इरेज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, अब तो ये बेकार ग्राफ है। जैसा ग्राफ पॉजिटिव में आएगा और वैसे ही नेगेटिव में आने वाला है, तो बस इस ग्राफ को हटा देंगे और इस वाले का मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट द वाई एक्सिस। डाल दो एक्स माइनस वन, बोलो इनपुट क्या जाएगा, एफ वन हो जाएगा ना। मॉड एक्स में, मॉड एक्स माइनस वन होता कब है। हम बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो, मॉड एक्स माइनस वन ना। हाँ, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन डालो इसमें, क्या बनेगा ये, एफ वन। मतलब एक्स इक्वल टू वन पे, माइनस वन पे जो बोल रहे हो, जो वन पे हाइट आएगा वही तो आएगा, वन। और तो बेसिकली इसमें करना क्या है, बस इस वाले ग्राफ का कॉपी उठा के यहाँ पे कर देना है हमको, ये बन गया। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ ये हमारा हो गया, तो सेकंड फंक्शन है। एक्स के पीछे वाला बेकार है अपने लिए, आगे वाला है उसका मिरर इमेज देना है। और सिंपल फंडा है, मिरर इमेज इसीलिए ले रहे हैं, देखो कि जो एक्स वन पे है वैल्यू वही माइनस वन पे है, जो एक्स टू पे है वही माइनस टू पे है, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं वो, क्योंकि क्या लगा है, मॉड लगा है वहां पे। तो उसको तुमको कॉपी से देख देख के अगर बोल रहे हो तो फिर कोई काम का नहीं है, एग्जाम में तुमको कॉपी मिलेगी नहीं, तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर कोरोना जिंदाबाद, पास हो ही जाओगे। ठीक है, अब तुम्हारे टाइम पे नहीं रहा तो तुम्हारी किस्मत खराब। चलो। हम्म। थर्ड वाला बनाओ। थर्ड वाले में बेस ग्राफ ले लो एल एन एक्स, एल एन एक्स से शिफ्टिंग शिफ्टिंग करते रहो, मॉड लगाते रहो, देखो पहुंच जाते हो क्या। बेस ग्राफ ले लो एल एन एक्स का, शिफ्टिंग शिफ्टिंग करते रहो, उसके बाद राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऊपर नीचे जहां करना है कर दो। बनाओ बेटा सेकंड वाला।
पहले ln x के ग्राफ को क्या करेंगे, बोलो। ln x का ग्राफ तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद x -1, तो राइट शिफ्ट करना है ग्राफ को 1 यूनिट से, तो एक्सिस को लेफ्ट शिफ्ट कर दे चलेगा। तो एक्सिस को लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे जब, तो अब नया y एक्सिस ये हो जाएगा, तो इसको रेज कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा .1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। बोलो, जब शिफ्ट कर दोगे तो पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ये अपना पुराना वाला है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मॉड लगाना है। लेकिन अब मॉड कैसे लगाएंगे, x -1 में तो मॉड लगता ही नहीं है। x -1 में मॉड लगता है क्या, ऐसा कोई कंसेप्ट तो देखा नहीं है ना हम लोगों ने। बोलो, इसके ग्राफ से अगर तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ है ln x -1, और इसके ग्राफ से ये बनाना है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, बोलो। मॉड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, हमने जो सीखा है कि एक तो x में मॉड लगा सकते हैं, या पूरे फंक्शन के बाहर लगा सकते हैं। f ऑफ मॉड x, मतलब जहां x है वहां मॉड लगा दो। एक सीखा है मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब पूरे फंक्शन के बाहर मॉड लगा दो। एक y में सीखा है। ऐसा तो नहीं सीखा हम लोगों ने कि इसके अंदर तो मॉड कैसे बीच में, इसके ग्राफ से ये वाला ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला ड्रॉ नहीं करते। तो इसके लिए जो ये वाला काम किया है, मतलब ये काम नहीं करेगा, ये यहां से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आगे। तो एक काम करते हैं, तो पहले अब तो यही तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। इसके ग्राफ से पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ln mod x का। तो बताओ क्या होगा, ln mod x का, बोलो। ln x का ग्राफ मालूम है, ये होता है। ln mod x का ग्राफ क्या होगा, जल्दी बताओ। यही होगा, यही हमको तो लग रहा है, यही होगा। f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके पीछे वाला रेस कर दें, इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो रेस करने की जरूरत तो है नहीं। उसके बाद जो इसके आगे उसका इमेज ले लें, तो इसका इमेज लेना पड़ेगा ना, तो ऐसे आ जाएगा। वो शकल मैच नहीं कर रही इमेज की, तुम शकल मैच डालो, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये हो गया ln ऑफ mod x का। ये जो ग्राफ बन गया ये हो गया ln। हाँ बोलो, अगर कुछ पूछना है तो बोल सकते हो, कुछ मन में संदेह है तो पूछ लो अभी भी। अब सबसे जो कॉमन डाउट है, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा है, तो ये बोल सकते हो कि सर ln log का तो ग्राफ निगेटिव में होता नहीं है, तो ये log का ग्राफ निगेटिव में क्यों नहीं होता था, क्योंकि log के अंदर निगेटिव नंबर अलाउड नहीं थे। अभी तो अलाउड हो गए ना, देख लो, अलाउड है कि नहीं नेगेटिव नंबर, यहाँ पे देख लो ना। तो -1 डालोगे तो क्या अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि ln के अंदर तो 1 जाएगा ना। अगर -2 डालोगे तब भी 2 जाएगा, तो बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है। एक नंबर नहीं लेना है जो 0, तो वो वैसे भी कहाँ आया इसके ग्राफ पे, देख लो। तो एफ ऑफ मॉड एक्स के लिए क्या करना था, राइट साइड का ग्राफ का मिरर इमेज ले लिया। अब क्या करना है बताओ, इसके ग्राफ से हमको ड्रॉ करना है किसका ग्राफ, इसका ln। तो क्या करते हैं बोलो, एफ एक्स का मालूम है,
एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस वन आ गया है तो राइट शिफ्ट करना पड़ेगा इस ग्राफ को 1 यूनिट से। 1 यूनिट से इस ग्राफ को राइट शिफ्ट करेंगे तो एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस को 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो, तो 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो तो यहां पे आ जाएगा नया वाई एक्सिस। तो न्यू वाई एक्सिस अपना ये हो जाएगा आफ्टर द शिफ्टिंग। तो ये वाला पॉइंट तो जीरो बन जाएगा, ठीक है, तो न्यू वाला पॉइंट हो जाएगा जीरो, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जीरो था ये वन हो जाएगा, और जो वन था ये टू हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये क्या हो गया अपना, अब एल एन, अभी क्या करना है, इसका पूरे का मॉड लेना है। फंक्शन मालूम है, ये जो फंक्शन है इस पूरे का मॉड लेना है, लेना है। तो पूरे फंक्शन का मॉड क्या लेते थे, जो वैल्यू ऊपर है उससे कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो निगेटिव है उसको फोल्ड करके ऊपर ले जाना है। तो बस नीचे वाला ये दिख रहा है हमको, तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, नहीं, ऐसे, ऐसे, हाँ ऐसे आएगा कुछ, ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। इसको फोल्ड कर दो इसी तरह, आ जाएगा। तो बस ये ग्राफ है, ये ब्लू वाला दिख रहा, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ है हमारा एल एन मॉड ऑफ एल एन। देख लो कहीं किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो आराम से। सर अगर कोई बना लिया है, इसकी संभावना तो है नहीं, तो इसको बनाएगा। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटीग्रल एक्स या माइनस थ्री इंटीग्रल एक्स प्लस टू। ये उसको बनाना है जो बाकी ग्राफ बना चुका है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्राफ है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला तो आसान है,
सिग्नम एक्स प्लस वन बना लोगे। अब किसी को सिग्नम एक्स का ग्राफ ही नहीं मालूम है तो अलग बात है। तो सबसे पहले सिग्नम एक्स के आते हैं। सिग्नम एक्स का ग्राफ क्या था याद है? ये था, यहाँ पे ये था प्लस पे वन, तो टेढ़ा हो गया क्या? चलो ठीक है, ये जीरो, ये माइनस वन। तुमको क्या करना है, सिग्नम एक्स प्लस वन कर रहे हो, तो प्लस वन करोगे ग्राफ में तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से, या एक्सेस को नीचे लेके आ जाएंगे, चलेगा। तो नया ग्राफ देखो कैसा होगा, देखने में कुछ ऐसा आएगा। ये न्यू ग्राफ हम अलग से बना देते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल ऑन द लाइन आ जाएगा, दिख रहा, ये लाइन तो एक्सेस पे आ जाएगा। ये पॉइंट यहां देखना शुरू हो जाएगा अभी ये, और इसके पीछे वाला टू पे आ जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये। उसके बाद क्या करना है, इसका मॉड लेना है। तो मॉड लेने में क्या करेंगे, ग्राफ नीचे वाला ग्राफ ऊपर ले जाते हैं, तो इसमें नीचे कोई ग्राफ है क्या? नहीं है, तो बस यही ग्राफ बना रहेगा। मॉड का मतलब क्या था, अगर कोई नीचे ग्राफ है तो ऊपर ले जाएंगे, इसमें कोई ग्राफ नीचे नहीं है, सारा ऑलरेडी ऊपर है। और तुम चेक कर सकते हो सिग्नम एक्स प्लस वन, ये ऑलरेडी जीरो है, उससे बड़ा ही है ऑलवेज। इसका मॉड लेने, मॉड कैसे खुलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव में, तो यही मॉड रहेगा इसका, तो यही ग्राफ बन जाएगा जो बना है। ये वाला ग्राफ है सिग्नम एक्स का, ये वाला ग्राफ है सिग्नम एक्स प्लस वन का। बना दिया? हाँ, उसके बाद ई की पावर, इसके लिए बताओ बेस ग्राफ कौन सा लोगे, ई की पावर एक्स का ले लो, या ई की पावर माइनस एक्स का ले लो, वो भी अगर तुमने ड्रॉ किया है तो। अगर ई की पावर एक्स लोगे तब भी चलेगा। तो बताओ ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसा बनता है। ये होता है कौन सा, जीरो पे वन होता है, क्या कहते हो, फिर इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो ई की एफ एक्स का मालूम है, इसके ग्राफ से ये वाला ग्राफ बोलो,
कैसे बनाओगे? क्या करेंगे? वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। पूरे ग्राफ, मतलब पूरे ग्राफ को रोटेट कर देना है 180 डिग्री से। जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव में जाएगा, जो निगेटिव में था वो पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि दिख रहा है सिर्फ चेंज क्या हुआ साइन एक्स का। तो जब इनपुट पॉजिटिव जा रहा था तो अब निगेटिव जाना लगेगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ बेसिकली ऐसे हो जाएगा शिफ्ट। ये बन जाएगा, बन जाएगा। ये वाला ग्राफ है ई की पावर एक्स का, और ये वाला ग्राफ है ई की पावर माइनस एक्स का। अब बताओ, उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स का मिल गया है, तो किसका बनाएंगे? ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का, या फिर मॉड वॉड लगाएं? क्या करें पहले बताओ। यहां से दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। वैसे तुम्हारे पास सोचो कि बहुत रास्ते हैं सर, जो मन करेगा वो करेंगे, लेकिन हमको दिख रहा तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तो पहले ये वाला ग्राफ बना लो, या फिर ये वाला। कौन सा बनाओगे तुम? तुम्हारी इच्छा कौन सी है बनाने की? हम्म, बोलो। अच्छा, चलो, जो मॉड, दो लोग मिल गए हमको, एक बोला मॉड, एक लोग बोल। तो तुम बताओ, अच्छा पहले तुम बताओ, तो वहां से फिर वहां कैसे पहुंचोगे? अच्छा, मॉड ले लोगे तो मॉड तो, जब इसका तो मॉड लोगे तो कहाँ आएगा? मॉड तो पूरे में आएगा ना, उसमें जाएगा सिर्फ मॉड, कैसा है क्या? इसका अगर आप बना लिया ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करोगे? किसका मॉड लोगे? कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? हम्म? अच्छा तुम बताओ बेटा, तुमने तुक्का मारा भले। यहां से अब क्या करोगे इसके बाद? इसमें क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। ये वाला बना लिया ठीक है, चलो। अच्छा ये वाला बनेगा कैसे? चलो पहले बना ही लेते हैं, बोलो। इसको कैसे बनाओगे? ई की पावर माइनस एक्स का मालूम है, और ई की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स का बनाना है, क्या करेंगे बोलो? एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ सेम रहेगा। क्या रहेगा तुम बताओ? बैठो, अच्छा अभी तो, चलो वैसे तुम्हारे लिए सब बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। देखो, अभी ये भी डिस्कस किए हैं दो चार, इससे पहले बनाए भी हैं कि एफ एक्स का मालूम है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का कैसे बनाते हैं? एक्स निगेटिव वाला ग्राफ इरेज कर देंगे, और पॉजिटिव वाले का इमेज ले लेंगे। तो अपना ग्राफ कौन सा है? ये वाला है ना, दूसरा वाला। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव वाला का मिरर इमेज देना है, तो वो तो यही बनेगा जो इस तरह वाला दिख रहा है। तो एक्चुअली में ई की पावर माइनस मॉड एक्स होगा ना, वो ये ब्लू वाला, ये होगा। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस मॉड एक्स का। एक्स पॉजिटिव में ये ग्राफ है, उसका इमेज लेना है एक्स निगेटिव में, तो इमेज दिया जाएगा। ऊपर वाला ग्राफ तो फिर बेकार है, अपने लिए भी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बन गया अपना ब्लू वाला ई की पावर माइनस मॉड मॉड एक्स का। उसके बाद राइट शिफ्ट करना है बस केवल। एफ ऑफ एक्स का मालूम है, एक्स के प्लेस पे ये डालना है ना, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस वन। तो ग्राफ को राइट शिफ्ट करना है 1 यूनिट से, तो एक्सिस को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 यूनिट से, तो ये वाला एक्सेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अब क्या बन जाएगा? जो पहले जीरो था, अब ये वाला पॉइंट वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो पे, अब ये वाला ग्राफ तो हटा ही दो, ये फालतू है, फिर इस काम का है नहीं। तो ये हाइट कितनी आएगी?
हमको तो ऐसा लग रहा है कि 1/e आनी चाहिए, देख लो बाकी तुम चेक कर लो। x को 0 डाल दो, 0 डाल दो तो बन जाएगा क्या, e की पावर -1, मतलब 1/e। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये है e की पावर माइनस मॉड ऑफ x-1। चलो बेटा इसका ड्रॉ कर लो 6 वाला। 6 वाले ग्राफ के लिए बेस ग्राफ तुमको लेना है x² - 3x + 2 का। आ लिया। अच्छा इंटीग्रल एक्स का ग्राफ याद है, इंटीग्रल एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, इंटीग्रल एक्स का ग्राफ याद होगा, ऐसे लेटर करके। चलो देखो देखो, x² - 3x + 2। हम ये उम्मीद कर रहे हैं तुम ये ग्राफ बना लोगे, इसके फैक्ट, ये ग्राफ हम मान रहे हैं तुम बना लोगे, ठीक है। तुम इतने बड़े हो गए हो कि ये वाला ग्राफ बना सकते हो आसानी से, ये फैक्टर वेक्टर कर लोगे x-1 और x-2। उसके बाद रूट वूट तुमको मालूम है, एक √1 होगा, एक √2 होगा, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये वाला बोलो जरा कितना आएगा, 2 आएगा ना। यहाँ कहीं बीच में 1 भी रहा होगा फिर तो, ऊपर कहीं 3 भी रहेगा फिर तो। अच्छा ये ग्राफ ऐसे कहाँ तक जाएगा, चलता रहेगा तो एंड तक, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट निकाल, तो ये वाला हाइट बताओ कितना आएगा मिनिमम वैल्यू, ये क्या होता है वर्टेक्स। अब अगर तुमको याद है कुछ धुंधला धुंधला था, तो वर्टेक्स था -b/2a और -d/4a। तो -b/2a निकालोगे तो ये वाला आएगा, पॉइंट आएगा 3/2, कॉमा -d, तो कितना हो जाएगा 9 - 8, तो ये हो जाएगा -1/4। देख लो एक बार अपने मिला के चेक करके, b² है 9 -4ac, तो d कितना आएगा 1, माइनस डी हो जाएगा -1/4a। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा -1/4, ठीक है। अच्छा अब इसका एक्स का ग्राफ मालूम है, इंटीग्रल एक्स का बनाना है हमको। ऐसा तो कोई हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा भी नहीं है कि अगर एफ एक्स का मालूम है तो एफ ऑफ इंटीग्रल एक्स का बनाना है। चलो
बना लेते हैं, फिर भी कोई बड़ी बुक से दिक्कत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। ये बताओ जब x 0 से 1 है तो इंटीग्रल x क्या होगा? क्या होगा? 0। जब x 0 से 1 है तो इंटीग्रल x 0 है। तो जब x 0 से 1 है, ये यहां पे है ना, जब x 0 से 1 है तो इंटीग्रल x क्या होगा? 0। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर, कौन सा फंक्शन? ये वाला, जो लिख देते हैं, कहां चला गया? इस फंक्शन के अंदर जब भी x 0 से 1 है, ये सेम वैल्यू देगा? देगा? नहीं चमक रहा, देखो ना। जब भी x 0 से 1 है, इंटीग्रल x क्या होगा? 0। तो अगर तुम मुझसे बोले x 0 है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो 2। अगर हम बोले x 0.5 है तब भी 2, 0.9 है तब भी 2, 0.1 है तब भी 2। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब x 0 से 1 है तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, और वो वैल्यू कौन सी होगी? f0 होगा। बोलो। तो अगर x 0 से 1 है तो fx क्या होगा? f0 होगा। अच्छा, अगर x 1 से 2 है तो आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट क्या आने वाला है? f1 आएगा ना, क्योंकि जब 1 से 2 है तो इंटीग्रल क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या आएगा? f1। अब बुद्धि तुम्हारी चमक गई होगी तो बताओ, तो समझ में आ रहा होगा। अगर 2 से 3 है तो इंटीग्रल ऑलवेज रहने वाला 2। तो ये आउटपुट क्या देगा? f2। ऐसे ही चलता रहेगा ऑलवेज। तो चलो देख लेते हैं। जब x 0 से 1 है, मतलब यहां पे बात कर रहा है, तो जब इनपुट ये है तो आउटपुट क्या आएगा? बोलो। 0। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो हम, अब तो तुमको समझ में आना चाहिए। 0 पे भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। कब तक 0 रहेगा? यहां तक, 1 के जस्ट पहले तक। तो ये बन गया, देख रहा? 0 पर भी 0, 0 के आगे भी 0। कब तक? 1 के जस्ट पहले तक 0। जैसे ही 1 हुआ तो f1 बन जाएगा। अब f1 कितना है देख लो जरा, निकालो, बताओ। अच्छा सॉरी, ये बेटा गलत है, ये 0 नहीं होगा ना, f0। तो f0 की वैल्यू 0 नहीं है। f0 की वैल्यू कितनी है? 2। f0 की वैल्यू क्या है? 2। तो एक्चुअली में ये लाइन तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहां नहीं बनेगा। कहां बनेगा? यहां पे। यहां पे देखो, जैसे ही x 0 है तब भी 2 है, मतलब f0 है। f0 क्या है? 2। x 0.5 है तब भी f0 मतलब 2। कब तक चलेगा? जब तक 1 से कम है। तो उसकी हाइट क्या रहने वाली? कांस्टेंट 2। जैसे ही x1 हुआ, जैसे ही x1 हुआ तो वैल्यू क्या हो गई? f1। f1 कितना है बताओ? 0। कब तक 0 रहेगा? 2 तक। तो f1, x1 से 2 जब तक है इनपुट, तो आउटपुट अपने आने क्या आने वाला है? f1। और f1 क्या है? 0। तो मतलब 1 से 2 के लिए, 1 जब x हमारा 1 से 2 है तो क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो कैसे बनाएंगे इसको? इंक्लूड करके यहां पे रो होगा। उसके बाद 2 से 3 में f2, f2 कितना होता है जरा? चलो देख लो ना, f2, f2 कितना होगा? 0 होगा ना। तुम यहाँ पे डाल दो, अगर 4 प्लस आएगा 0, ठीक है। तो f2 है 0, मतलब 2 से 3 के लिए भी
यहीं से चालू हो जाएगा वो। इनफैक्ट यहाँ पे एरो लगाने की तुमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे खत्म होगा, फिर यहीं से शुरू हो गया, तो कहां तक जाएगा ये 3 तक। तो ये वाला सीधे यहां से चलेगा 3 तक। तो ये एरो यहां से हटा दो, कोई काम का नहीं है अभी, क्योंकि कंटिन्यूटी में शुरू हो गया वो। अच्छा, उसके थोड़ा पीछे आके देख लेते हैं एक बार जरा। ये बताओ, जब पीछे आते हैं तो मतलब एक्स हम ले लेते हैं, अगर 0 से कम है और -1 या उससे बड़ा है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, f-1। बोलो f-1 कितना होगा, बोलो। 6 होगा, होगा। अरे f-1 6 होगा। तो मतलब जब हमारा x 0 से लेके कहां तक, यहाँ पे -1 अगर है, तो 0 से लेके अगर -1 इनपुट है, तो आउटपुट क्या आने वाला, प्लस में 6। तो +6 तो काफी ऊपर कहीं होगा यहाँ पे, तो बना दो, तो ये आएगा देखो ऐसे। तो -1 पे इंक्लूड करना है और 0 पे ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक ना। ये कौन सा पॉइंट होगा, 6 वाला। तो यहाँ पे एरोस तो आएंगे, लेकिन कोई एरो लंबा होगा, कोई छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसके आगे भी एरो जाएगा, इसके आगे फिर क्या होगा वैल्यू, बोलो। जब x हमारा जब x हमारा 3 से लेके 4 है, बोलो आउटपुट क्या आएगा, तो f3 आएगा। f3 कितना है, जल्दी निकाल लो, हमको तो दिख रहा 2 दिख रहा, दिख रहा। f3 क्या आएगा, 2। तो मतलब जब 3 से 4, जब यहाँ पे है 3 से 4, तो यही वाला एरो बिल्कुल सेम इसी के बराबरी का जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। ये बनेगा, में एरोज बनने वाले हैं बहुत सारे। ये एरो डबल लेंथ का है, ये सिंगल लेंथ का, ये सिंगल लेंथ का है। मतलब सिर्फ शायद यही डबल लेंथ का बना है, बाकी सब सिंगल सिंगल लेंथ के बनने वाले हैं। अगर तुम इसको अलग से ड्रॉ करोगे ना, तो कुछ ऐसा शक्ल दिखेगा, देखो इसको तो भूल ही जाओ। अगर सिर्फ उसका ग्राफ ड्रॉ करना, देखो कैसे, तो ऐसा दिखेगा। पहला एरो, ठीक है, उसके बाद एक लंबा एरो यहाँ पे दिखेगा, डबल डबल लेंथ, उसके बाद फिर यहाँ से एक एरो, उसके बाद पीछे जाओगे, एक एरो यहाँ पे आएगा ऐसे, फिर आगे एक एरो आएगा। तुम चेक कर लो, f(5) जो आएगा ना, मतलब f, जब x हमारा, सॉरी, जब x हमारा 4 से 5 है, तो f4 आएगा, f4 6 होगा, देख लो, होगा। ये सिमेट्रिकली चलता है, इसके इसके आगे पीछे होता ना, इसके आगे से जा रहा ग्राफ, देख रहा है, ग्राफ इसके बहुत सिमेट्रिकल है। तो जैसा इसके आगे इंटीग्रल आएगा, वैसे इसके पीछे आएगा। तो इसके आगे ये 0, तो यहाँ भी 0 चल रहा है ऐसे। तो उसके बाद वाला ग्राफ फिर क्या आएगा, नेक्स्ट वाला एरो कहाँ पे आएगा, चेक करो, 4 डालोगे तो 6 पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऐसे 1 यूनिट का आएगा। हाँ, ठीक है, हाइट नापो बराबर ही है वो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब बोर्ड खत्म हो गया, उसके बाद तुम लोग चाहो तो घर पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अच्छा चलो, ये ग्राफ हमने तुमने ड्रॉ कर लिया, एक होमवर्क दे देते हैं, उसके लिए कर लेना ये वाला ग्राफ। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना, तो ये भी बन जाएगा। अब इंटीग्रल हमने क्या किया, बाहर पूरे में लगा दिया है। अभी यहाँ पे एक्स पे लगाया था, अब बाहर पूरे में लगा दिया है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना। फिर इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे, स्टॉप सॉर्टिंग।